गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट नंबर 26 और हमें दिए गए हैं पाठ नंबर 13 परिवहन, पाठ नंबर 14 रेल मार्ग, पाठ नंबर 15 जल परिवहन और पाठ नंबर 16 वायु परिवहन। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसे परिवहन कहते हैं। और हम आने जाने के लिए वायु, जल, थल और रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न के पहले भाग में देखिए, परिवहन के साधनों के नाम लिखो। ऐसे साधनों के नाम लिखने हैं जिनसे हम इधर उधर आ जा सकते हैं। तो परिवहन के साधनों के कुछ नाम हैं: साइकिल, कार, बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, हवाई जहाज आदि। प्रश्न के दूसरे भाग को देखिए, परिवहन के विभिन्न साधनों से मनुष्य को क्या क्या फायदा हुआ। बच्चों, परिवहन के इन साधनों से आदमी को यह फायदा हुआ कि वह सामान और इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से और जल्दी से पहुंच जाने लगे। उत्तर लिखते हैं, परिवहन के विभिन्न साधनों से सामान और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और जल्दी पहुंचाए जाने लगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लगभग 200 वर्ष पहले जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप का इंजन बनाया था। बच्चों, आज से लगभग 200 साल पहले जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के एक वैज्ञानिक ने पहला भाप का इंजन बनाया था, जिससे रेलगाड़ियां चलने शुरू हो गईं। तब से अब तक परिवहन में काफ़ी बदलाव आए हैं। तब से अब तक हमारे परिवहन के साधन जो हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। प्रश्न का पहला भाग देखिए, रेलगाड़ी के आने से परिवहन में क्या बदलाव आए। बच्चों, रेलगाड़ी से एक ही बार में बहुत सारा सामान और कई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। दूसरा भाग देखिए प्रश्न का, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ही क्यों चलाई गई। बच्चों, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से इसलिए चलाई गई क्योंकि मुंबई अंग्रेज़ों के व्यापार का केंद्र था और अंग्रेज़ों को माल की ढुलाई के लिए रेलगाड़ी की आवश्यकता थी और मुंबई पर एक बंदरगाह हुआ करता था जहां से उस माल को विदेशों में भेज दिया जाता था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जलीय मार्गों जैसे महासागर, समुद्र, नदी और झीलों से नाव या जहाज द्वारा आना जाना या सामान ले जाना जल परिवहन कहलाता है। अब बच्चों, जलीय मार्ग जैसे समुद्र, नदी, झील, इसमें अगर हम नाव या जहाज से सामान इधर उधर ले जाते हैं तो उसे जल परिवहन कहते हैं। प्रश्न का पहला भाग देखिए, क्या आपने कभी नाव या जहाज देखा है? आपने कहाँ देखा है? मैं उत्तर लिखता हूँ, हाँ, मैंने अपने गांव में नाव देखी है। बच्चों, आपने नाव देखी है और कहाँ देखी है, उस उत्तर को आप यहाँ लिखेंगे। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं, आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी नाव या जहाज से यात्रा की है? चर्चा करो और लिखो। तो इसका उत्तर मैं लिखता हूँ कि मेरे पिताजी ने अपने गांव में नाव से यात्रा की है। वे दूसरे गांव जाने के लिए नाव में यात्रा करते थे। आपके परिवार के अगर किसी सदस्य ने इस प्रकार नाव या जहाज से यात्रा की है तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, वर्तमान समय में बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विमान का उपयोग करते हैं। बच्चों, एक परिवहन का साधन विमान या हवाई जहाज भी होता है। अब आज के समय में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न देखते हैं, विमान का आविष्कार हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी साबित हुआ। अब ये पूछा गया है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार हमारे लिए उपयोगी कैसे साबित हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, विमान से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हवाई जहाज़ सबसे तेज़ चलने वाला परिवहन का साधन है, इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। इससे हम समुद्र भी पार कर सकते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर रेलगाड़ी या बस से नहीं जा सकते, वहाँ विमान से जा सकते हैं। बच्चों, कई ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर रेलगाड़ी की पटरी बिछाना या बस से जाना मुश्किल होता है, वहाँ पर हम विमान से जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं,
मनुष्य ने यात्री विमान में बदलाव करके उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया और उनका नाम अंतरिक्ष यान रखा। मनुष्य ने फिर क्या किया, जो यात्री विमान थे उसमें कुछ बदलाव कर दिए और अंतरिक्ष में पहुंच गया और इन्हीं यान को अंतरिक्ष यान कहा गया। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान वर्ष 1957 में रूस देश का अंतरिक्ष यान स्पुतनिक था और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य था। प्रश्न का पहला भाग देखते हैं। क्या अंतरिक्ष यान हम लोगों के लिए उपयोगी है? कैसे? सोचो और लिखो। तो अंतरिक्ष यान की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, उसके लिए हम देखते हैं। अंतरिक्ष यान से हमें अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हमें आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, चांद, तारों की भी जानकारी मिल जाती है। बच्चों, आकाशीय पिंड वो वस्तुएं होती हैं जो अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, हमें आसमान में दिखाई देती हैं, जैसे चांद, तारे और ग्रह। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या हैं? भारतीय उपग्रहों के 2 उदाहरण लिखो। तो बच्चों, ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, वह उस ग्रह का उपग्रह कहलाता है। और एक ऐसा उपग्रह जो मानव ने बनाया है, वह मानव निर्मित उपग्रह कहलाएगा। तो मानव निर्मित उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और मौसम की जानकारी, इंटरनेट सेवा, टेलीविज़न कार्यक्रम, मोबाइल फ़ोन आदि के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसैट 1B और एडुसैट भारतीय उपग्रह हैं। ये 2 उपग्रह भारत देश के हैं, हमने इनके नाम लिख दिए हैं। और बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।